पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य के हस्तक्षेप के बाद बढ़ गया मल्टीटास्क वर्करों का वेतनमान। मल्टीटास्क वर्करों के मानदेय में 500 रुपए की बढ़ोतरी। 1 मार्च 2024 से कर्मचारी को मिलेगा डीए एरियर। 14 महीने में सरकार पर नहीं लगा भ्रष्टाचार का एक भी आरोप। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने लोक निर्माण विभाग में नियुक्त 4,800 मल्टीटास्क वर्करों के मानदेय में 500 रुपए की बढ़ोतरी की घोषणा की है। सुक्खू ने कहा है कि सभी कानूनी पहलुओं पर विचार करने के बाद ही परीक्षा में उत्तीर्ण जेओआईटी को नियुक्ति दी जाएगी। उन्होंने पीजी के बाद अनुबंध पर नियुक्त होने वाले डॉक्टरों के मानदेय में भी 33 से 40 हजार रुपए की घोषणा। उन्होंने पीजी के बाद अनुबंध पर नियुक्त होने वाले डॉक्टरों के मानदेय में भी 33,000 से 40,000 करने की घोषणा की है। विपक्ष ने सदन से किया वॉकआउट। बजट पर चर्चा के समापन पर सुक्खू ने कहा कि विपक्ष ने आपदा में भी राजनीति की और विधानसभा सत्र बुलाने की बात कहता रहा। सीएम के जवाब से असंतुष्ट विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि एसएमसी शिक्षकों की समस्याओं का समाधान के लिए भी कैबिनेट सब कमेटी बनाई गई है। भाजपा ने मामले को कोर्ट में उलझाया है, इसे देखने में भी समय लग रहा है। सरकार ने इनके सत्ता में आने के बाद 4,900 रुपये बढ़ाए हैं। भाजपा के समय नाम मात्र मानदेय बढ़ा। कंप्यूटर शिक्षकों का मामला भी 22 साल पुराना है। कैबिनेट सब कमेटी कानूनी पहलुओं पर विचार कर रही है और समाधान निकाला जाएगा। कहा कि पिछली सरकार ने 1 जनवरी 2016 से नया वेतनमान दिया। 10,000 करोड़ का एरियर वर्तमान सरकार पर छोड़ दिया। चुनावी लाभ लेने के लिए ये सब किया गया। भाजपा कहती थी कि ओल्ड पेंशन स्कीम हम देंगे, लेकिन अब वह फिर से झूठ कह रही है कि हिमाचल सरकार पेंशन को 40% कम करने जा रही है। बजट में कर्मचारियों के लिए 1 मार्च से लीव इनकैशमेंट और ग्रेच्युटी चरणबद्ध तरीके से दी जाएगी। स्पीकर कुलदीप सिंह पठानिया ने सदन में जानकारी दी कि बजट पर चर्चा 20 घंटे से ज्यादा समय तक चली। इसमें 27 सत्ता पक्ष और 25 विपक्ष से विधायक ने भाग लिया। 14 महीने में भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा, इससे सरकार की नीयत स्पष्ट, बोले सीएम सुक्खू। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि 14 महीने में किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार का आरोप सरकार पर नहीं लगा है। ये सरकार की नीयत को स्पष्ट करता है। उन्होंने कहा कि हम 14 महीने के लिए नहीं 5 साल के लिए आए हैं। राज्य को आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। पूर्व सरकार के समय खोले गए अटल आदर्श विद्यालयों को सरकार बंद नहीं करेगी। राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल खोले जा रहे हैं। गुणवत्ता शिक्षा में अगर राज्य 18वें स्थान पर पहुंचा है तो इसके लिए भाजपा ही जिम्मेदार रही है। बजट पर चर्चा का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने गारंटी पर बात करते हुए कहा कि युवाओं को 5 लाख रोजगार देने की बात की गई है। यह कृषि, बागवानी और कई क्षेत्र में दिया जाएगा। यूनिवर्सल कॉटन को भी लागू करने की भी शुरुआत हो गई है। पिछली सरकार ने शराब के ठेके बड़े ठेकेदारों को भेज दिए। सरकार नई आबकारी नीति लाई है। पिछली सरकार में 166 करोड़ रुपए के राजस्व की बढ़ोतरी हुई थी। अब एक ही साल में 400 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हुई है। सरकार ने 10 रुपए प्रति बोतल शराब पर मिल्क सेस लगाकर गाय के दूध में 13 और भैंस के दूध में 23 रुपए प्रति लीटर का रिकॉर्ड बढ़ोतरी की है। सीएम सुक्खू ने आरोप लगाया कि पिछले सरकार में धर्मपुर और सिराज में ही 2 ही जगहों पर विकास हुआ है। पूरी सड़क में डंगों में ही करोड़ों रुपए खर्च किए गए हैं। सीएम ने पूछा कि आपदा में केंद्र सरकार ने किस प्रकार की सहायता की है। ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं। कुल्लू में मंत्रिमंडल के सभी सदस्य लोगों को आपदा से निकालने के लिए प्रयासरत रहे। आपदा पर भाजपा ने खूब राजनीति की। विधानसभा सत्र बुलाने की बात कही। इस पर विपक्षी सदस्य बोले कि ऐसा नहीं हुआ है। सीएम ने कहा कि खुद जयराम ठाकुर ने इस पर बयान दिया। कुछ तो शर्म आनी चाहिए थी। छोटे छोटे बच्चों ने आपदा में राहत के लिए मदद की, लेकिन केंद्र सरकार ने किस प्रकार से सहायता की है, इसका जवाब विपक्ष को देना चाहिए।